लास्ट कुछ लगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ देखो, हम लोगों ने यहाँ पे भी मार्जिन लिखा और पैडिंग लिखा। मार्जिन और पैडिंग में क्या अंतर है, सबसे बेसिक डिफरेंस जो हमको जानना है, सबसे पहले यही जानना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर देंगे ना तो तुमको सब कुछ समझ में आएगा कि ये किस हिसाब से काम कर रहा है। कंटेनर के अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो रेड रेड दिख रहा है तुमको, रेड रेड दिख रहा है चारों तरफ, हाँ हाँ। लेकिन टेक्स्ट इनपुट में वो रेड नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं। क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस नहीं दिया हुआ। अगर इसका हम बॉर्डर रेडियस और बढ़ा दें, बटन का बॉर्डर रेडियस अगर 30 कर दें तो ये तुमको थोड़ा ज़्यादा अच्छा से दिखेगा, ठीक है। और यही बॉर्डर रेडियस अगर हम इसमें भी दे दें टेक्स्ट इनपुट में, तो तुमको यहाँ पे भी वो चीज़ दिखलाई देगा, यहाँ पे भी तुमको वो चीज़ दिखलाई देगा, दिख रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे पैडिंग कर दें ना, तो ध्यान से देखो, ये तुमको पूरा यहाँ पे पूरा दिख रहा है, मतलब कि हम कंटेंट कर रहे हैं और हमने पैडिंग दिया अंदर वाले चीज़ को, और हम बोल रहे हैं मार्जिन का मतलब होता है कि हम बाहर वाले को, बाहर से ही डायरेक्ट मार्जिन हो गया। समझ रहे हो बात को, कि मतलब ये जो कंटेनर है ना, कुणाल समझ में आया भाई? हाँ, नहीं समझ में आया, बोलो हमको, हम बता रहे हैं। मार्जिन बाहर से ले रहा है, पैडिंग अंदर से बाहर जाएगा। मार्जिन ये अभी क्या है, बाहर मार्जिन है कि पैडिंग है, ये बताओ। ये मार्जिन है। ये मार्जिन है। मार्जिन का मतलब होता है कि हमसे दूर रहो 10, ठीक है, हमसे दूर रहो 10, ऊपर नीचे चारों तरफ से, ठीक है। और पैडिंग का मतलब होता है कि मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, देखो ध्यान से, मेरे अंदर है, ठीक है। मेरे अंदर का जो कंपोनेंट है ना, ये दोनों जो अंदर वाला कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला, दोनों इस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली ऑन प्रेस लॉन्ग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऑन प्रेस लॉन्ग पे क्लिक करके हमने किया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे हम अलर्ट पे क्लिक किए, यहाँ पे हमने लिखा जैसा, ठीक है। और ये सेम ही इवेंट है, तो हम यहाँ पे कॉपी करके ना इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग लिखते हैं साहिल गुप्ता, ठीक है। अब देखना ध्यान से, एक बार प्रेस किए, क्या आया, सही, ठीक है। और इस पर लॉन्ग प्रेस किए, जैसा। अंदर समझ में आया कैसे काम कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। अब हम तुमको फ्लैग्स दिखलाते हैं, ठीक है। फ्लैग्स किस हिसाब से काम करता है, ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, हमको बताओ अच्छे से, तो ही जाएंगे आगे। बटन का स्टाइलिंग समझ में आया, बटन कैसे बनाना है? अब हमारे पास ना हम 3 बटन लेते हैं, एक आना चाहिए ना, ये तेरा बटन और वो जो टेक्स्ट इनपुट बताया उसके बीच में भी गैप होना चाहिए ना। हाँ होना तो चाहिए, तो 2 बोलो ना, बोलो ना, हम डाल देते हैं। हम इसके अंदर पैडिंग दे देते हैं, ठीक है। पैडिंग मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन बॉटम 10, ठीक है, आ गया ना 10। लेकिन टेक्स्ट इनपुट का बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट के अंदर ना यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देते हैं ऑप्शन, यहाँ पे प्लेस होल्डर जाता है, ठीक है ना चिंटू? हाँ। यहाँ पे हमने सर्च लिखा तो यहाँ पे सर्च आ गया, ठीक है। अब मान लो पासवर्ड देना टेक्स्ट इनपुट, तो यहाँ पे ना सिक्योर टेक्स्ट इनपुट फील्ड होता है, ठीक है। सिक्योर टेक्स्ट इनपुट फील्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना तो इट्स गोइंग टू बी शो इन पासवर्ड ओनली इन दैट, ठीक है। तो ये सारा कुछ कर सकते हैं हम लोग। अब बेसिकली एक और नंबर करके दिखाओ तो, नंबर, ठीक है, वो भी करते हैं। यहाँ पे ना एक आता है कीबोर्ड टाइप बोल के, ठीक है। कीबोर्ड टाइप हमको लगता है इन लोग के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है तुमको, ठीक है। तो कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लो, जैसे कि ईमेल डालना है तो @ करके आएगा, ठीक है। नमपैड डाल दोगे तो यहाँ पे नमपैड डालोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके आएगा। ये अब बाहर में भी क्लिक कर दो ना, यहाँ पे डन कर दिया। अब फिर से यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो ये 1 2 3 ही वाला देगा, ये तुमको अब वो टेक्स्ट वो वाला नहीं देगा, ठीक है। चाहे इसको अगर हम उड़ा देंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ आएगा। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो कि नमपैड वाला चीज़ दे देंगे, मतलब मान के चलो कि हम यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे ऑप्शन देगा इस हिसाब से, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कमांड के, ठीक है, यहाँ पे ये आ जा, अरे यार इसका अलग ही बकचोदी है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा सॉरी।
ये क्या मजाक है? ऐसे मोबाइल पे आता है? ऐसे आता है क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कीबोर्ड नहीं आ रहा है ठीक से, ठीक है। अच्छा ठीक है, रहने दो, समझ गए। कीबोर्ड बोर्ड टाइप और सिक्योर टेक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो हम ये भी डेटा दे देते हैं। तो ये आपका app.js का डेटा है और ये स्टाइल्स है, ठीक है। यहाँ पे आओ, व्हाट्सएप में आओ, यहाँ पे ऐड प्लस करो, न्यू ग्रुप, ठीक है। इसमें करो कुणाल को ऐड। कौन सा है? ये वाला ना। सूरज को ऐड करो, यहाँ पे ऐड करो। सूरज हो गया। इसमें हम ऐड करते हैं छोटा साहिल को, ठीक है। नेक्स्ट किए रिएक्ट नेटिव कोड पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम खाली स्टाइल सीट और ये पास किए हैं, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली यही दोनों चीज़ को रिप्लेस करना है। app.js क्रिएट करना और ये दोनों को खाली डालना है, ठीक है। खाली app.js को कॉपी करना, इसको पेस्ट करना, स्टाइल सीट को पेस्ट करना, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं अपना टैग अब हम तुमको फ्लैक्स बॉक्स बता रहे हैं, ठीक है। मोबाइल खुला हुआ है बगल में। और एक जन को समझ में आ रहा है ना? मैसेज में पूछ लो। साहिल, आर यू देयर? ओके, अरे वो स्मार्ट है, हो जाएगा उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब में वीडियो तो होगा ही, रेफर कर देंगे, ठीक है। देखो हमने सब कुछ अभी गायब कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग 10 है, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ कमिंग ड्यू टू दिस ओनली, ठीक है। यहाँ पे हम बटन सारा कुछ उड़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमने तीनों उड़ा दिया। अब हमारे पास खाली पैडिंग वाला कंपोनेंट है और कुछ भी नहीं है। हम एक व्यू लिए, ठीक है। व्यू के अंदर हमने स्टाइल पास किया, ठीक है। स्टाइल के अंदर हम लोगों ने लिखा, लिखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। जैसे कि हम इसका ना बॉक्स व्यू, इसका मैंने नाम रख दिया, ठीक है। इसका मैंने हाइट दिया 40, हाइट कितना देंगे बताओ? 100 दे दिया, ठीक है। और इसका विड्थ दिया 33%, ठीक है। अगर हम इस बॉक्स व्यू के अंदर इसको डालते हैं स्टाइल्स डॉट बॉक्स व्यू, देखो ये बड़ा हो गया, बट आई डोंट नो व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस। और हमको इसी चीज़ को बार बार यूज़ करना है, ठीक है। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे करके यहाँ से बंद करते हैं। कंपोनेंट को डायरेक्टली बंद करने का दो तरीका है, ठीक है। आइदर आप इसको ऐसे करके लिखो, ठीक है, ऐसे करके लिखो, और आइदर आप इसको डायरेक्टली क्लोज कर दो। इसको सेल्फ इनक्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है बॉक्स व्यू के साथ में कुछ समस्या है, इसको कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पे है, ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमको चाहिए कि इसका बैकग्राउंड, मतलब कि इनलाइन स्टाइलिंग के साथ में दोनों चीज़ डालना है, ठीक है ना। तो हमको ये चीज़ को 3 बार लिखना पड़ता, तो ये तो वर्थ इट नहीं है ना कि 3 बार लिखिए एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तुम डायरेक्टली डबल ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो भी सेम है, चाहे ऐसे लिखोगे तो भी सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर देते हैं H वाइट बॉक्स आया, आ गया ना। अब इसी चीज़ को हम फिर से कॉपी करते हैं, इसको हम लोग करते हैं। अब ये कैपिटल में लिखा रहा है, स्मॉल में लिखा रहा है, ठीक है, देख रहे हो। ये इसके नीचे आ गया, एग्जैक्टली नीचे आ गया। और इसको हमने फिर से कॉपी किया, फिर से पेस्ट किया। कौन सा कलर दे बताओ? यहाँ पे हम दे देते हैं ब्लू, ठीक है।
तो ब्लू ये ले नहीं रहा है क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक लाइक दिस ओनली। अब ये ब्लू ले लेगा, ब्लू नहीं ले रहा है। BL होता है ना, क्या गलत लिखवा रहे हो यार। रियली। हाँ बुल्लू लिखा है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तीनों हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले किसको लिखा था? सबसे पहले लिखे थे वाइट को, उसके बाद White लिखे को। थे ब्लैक को, उसके बाद लिखे थे ब्लू को। हम बोले भाई अरे यार गलती हो गया, हमको तो ब्लू सबसे पहले लाना था, फिर ब्लैक लाना था, फिर वाइट लाना था, ऐसे ये उल्टा हो जाए, इसको हमको उल्टा करना है। लेकिन हाँ मेरे पास कंडीशन ये है कि भाई हम कोड में चेंज नहीं करेंगे, हम खाली स्टाइल चेंज करेंगे, है ना? क्या ये पॉसिबल होगा? कर पाएंगे? हो सकता है। चिंटू हो पाएगा? हाँ हाँ होगा, फ्लेक्स रिवर्स। हो गया। कोड में क्या लिखा हुआ है? ब्लू नीचे है, ब्लैक उसके बीच में है, तो ब्लैक बीच में ही है, ये यहाँ पे है। अगर मान के चलते हैं कि हम इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे अगर हम ग्रीन लिख देते हैं तो ग्रीन सबसे पहले आएगा। कोई समस्या है इसमें? नहीं। अब तुम बोलोगे कि जय एक काम करो भाई, ये तो 33% क्यों रखे हो, इसको एक काम करो ना, इसको 100% कर दो। हाँ 100% कर देते हैं, तो ये सबका ले लेगा। इसमें कोई समस्या? बॉक्स कैसे बनता है? नहीं, फुल विथ ले लिया उसका। हाँ कोई समस्या होगा तो हमको बोलेगा। वो कुछ लिखा, मैसेज किया कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं किया, मुझे देख ले। ओके नो वरीज, ठीक है। हम लोग इसको जितना मन उतना चाहे उतना कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट कर दिया। यू कैन सी इट्स नॉट स्क्रॉलिंग। और ये पुराना टाइम का टीवी लग रहा है, जब टीवी खराब हो जाता था ना, चैनल वैनल नहीं आता था, तो ऐसा ऐसा दिखता था, है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल हमको चाहिए। जब भी हमको स्क्रॉल चाहिए रहेगा तो हमको स्क्रॉल व्यू या फिर फ्लैट लिस्ट करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू स्क्रॉल ये सारा कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये स्क्रॉल होना शुरू हो गया ना, यही चाहिए था ना, यही चाहिए था ना। अब तुम ध्यान से देखो, स्लाइडिंग करना, स्लाइडिंग करना। हाँ स्लाइड तो कर रहा है, देखो ना। अच्छा। अच्छा देखो तुमको मैं एक चीज़ दिखलाते हैं, यहाँ पे रेड है ना, इस रेड को बंद किए, ठीक है। लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पे ना एक पतला सा कर्सर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक कर्सर दिख रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पे, है ना? इट्स ड्यू टू स्लाइडर क्लोजल ऑन। बोलते हैं। हाँ क्लोजल दूसरा। कर्सर को ब्लॉक बंद कैसे हटाएंगे? ये कर्सर कैसे बंद करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सो हॉरिजेंटल या वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ठीक है। वर्टिकल इंडिकेटर इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये कर्सर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है ना कुणाल, कोई समस्या है? बताओ नहीं हमको। नहीं। अब हम चाहते हैं ना कि नहीं भाई हमको तो ऐसे नहीं लिखना यार, बहुत गंदा लिखा है, ठीक है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमको एक ही लाइन में तीनों चाहिए, एक ही लाइन में तीनों चाहिए, ठीक है। कलर चाहिए। रो में कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये ब्लू वाला यहाँ पे नहीं दिख रहा है अभी। ये देखो क्या हुआ है, ब्लू है, रेड है, वाइट है, और ये भी वाइट है, ये भी वाइट है, लेकिन ये वाला वाइट हमारा बॉक्स है यहाँ पे, देखो तुमको डिफरेंस दिख रहा होगा, इस वाइट में और इस वाइट में अंतर है ना? हाँ। और बैकग्राउंड कलर हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं, रेड को फिर से ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि इसको हम लोग 33% पे रखें, 33%। लेकिन हम यहाँ पे जहाँ कॉलम लिखे हैं ना, यहाँ पे रॉ कर देते तो क्या होता है, देखो, अरे ये तो चेंज हो गया भाई, सब एक ही लाइन में आ गया, यही चाहिए था ना। तो इसको जो चेंज कर करके देखना, ये तुम लोग को देखना, तुम्हारा टास्क है, ठीक है। यूआई में कैसे बॉक्स बनता है, क्योंकि ये सबसे इनिशियल चीज़ है, इसको बोलते हैं फ्लैग बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लैग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे रो रिवर्स है, तुम अगर ध्यान से देखो ना, तो पहले वाइट है, फिर ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, लेकिन ये दिख रहा है उल्टा, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू, फिर ब्लैक, फिर वाइट, देखो ठीक इसके उल्टा होगा, है ना कुणाल? तो यहाँ पे हम रिवर्स हटा देंगे ना, तो ये ठीक हो जाएगा। कोई समस्या? डायरेक्शन चेंज होती है।
अब हम बोलते हैं ना भाई कि चलो सब कुछ ठीक है, हमको एक बटन चाहिए, यहाँ पे एक बटन चाहिए, ठीक है, और वो बटन ना हवा में रहे। ऐसा भी तो होता है ना कि बटन हवा में है। राउंड शेप का एक बटन रहता है जो इधर उधर करता अच्छा चलो, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका साइज ना हम थोड़ा कम करते हैं, पहले बटन पहले हटाते हैं, पहले इसको 20% देते हैं। तो 20% पे तो ये दिख रहा है ना, लेकिन हम इसको चाहिए ना कि जो स्पेस है ना, ये जो स्पेस है ये इसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। चाहे इसको मान के चलो कि इसको हमने 28% दिए, ठीक है। तो देखो ये जो स्पेस है ना, ये इसके बीच में और इसके बीच में है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे रहेगा स्पेस। ब्लैक ब्लू के बीच में। हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, जस्टिफाई कंटेंट। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, स्पेस इवेंटली करेंगे ना तो लेफ्ट साइड में भी थोड़ा आएगा, बीच में भी थोड़ा आएगा, यहाँ पे भी थोड़ा आएगा और थोड़ा यहाँ पे भी आएगा। पहले स्पेस इवेंटली देख लो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आया, यहाँ पे थोड़ा आया, यहाँ पे भी थोड़ा आया, यहाँ पे भी थोड़ा आया। नो वरीज, ठीक है, ये सही काम कर रहा है। अब हम लोग फिर से क्या करते हैं ना, इसको स्पेस अराउंड कर देते हैं। स्पेस अराउंड मतलब कि लेफ्ट साइड में दे दो, राइट साइड में दे दो, पर बीच में मत दो भाई, ठीक है। बीच में भी दिया है, एक्चुअली देखना पड़ेगा हमको भी, थोड़ा CSS अच्छा से आता नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि स्पेस बिटवीन देते हैं। स्पेस बिटवीन मतलब खाली बीच में दो, ठीक है, राइट और लेफ्ट में मत दो, है ना। इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा, जो बताया ना अभी, इतना में काम हो जाएगा। अब इसी चीज़ को अगर हम रो के जगह में यहाँ पे कॉलम कर दें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब यहाँ पे स्पेस बिटवीन दिया हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो मेन कंटेनर है इसका एक पर्टिकुलर हाइट फिक्स नहीं है, तो ये स्पेस बिटवीन काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसके अगर हम एक हाइट दे देते हैं 400, ठीक है, तो ध्यान से देखो स्पेस बिटवीन काम कर रहा है, क्योंकि मेन कंटेनर का हम लोगों ने साइज ही नहीं दिया है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, उसका डायमेंशन देने से के बाद ही वो अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने जब इसको दिया ना बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये ऑटो मोड में रहता है। इसका जो हाइट है ना, बाहर वाला का जो ये जो मेन कंटेनर है, इस कंटेनर का हाइट ऑटो मोड में है, ठीक है। और ऑटो मोड में जब हाइट रहता है ना, तो जितना रिक्वायर्ड है दैट हाइट इट शुड बी टेकन, ये एक्स्ट्रा हाइट नहीं लेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक काम करते हैं, हम लोग ना एक चीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ना मान के चलो कि कलर रैंडम जनरेट होगा, तो हम एक काम करते हैं, हम ChatGPT को बोलते हैं भाई एक काम कर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको बोला, राइट ए जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू generate a hex color ठीक है, जो भी है, थोड़ा सा गलत भी रहेगा तो समझ ही लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ने क्या किया ना, इसने एक फंक्शन लिख के मेरे को दे दिया, ठीक है। मेरे को कोई मतलब नहीं इससे, मैंने इसको जस्ट कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हम थोड़ा देर में करेक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसे काम करे इस पर मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैसे, हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस हिसाब से कॉल किया, तीनों को 3 बार कॉल करेंगे, 3 तो अलग अलग हमको कलर मिलेगा, 3 कलर मिला, है ना। अब हम चाहते हैं ना कि पहले यहाँ है, फिर 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 यहाँ है, ऐसे ऐसे करके बॉक्स बनते जाए, नीचे बॉक्स बनते जाए, चलते जाए, ठीक है, लास्ट तक, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं, हम लोग जस्ट मान के चलते हैं, ठीक है, कि जैसे कि जस्ट ये चीज़ देखो, ठीक है, कॉन्स्ट, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेट ARR इक्वल्स टू खाली ब्लॉक है, ठीक है। अभी तुम लोग को सेट स्टेट और हुक नहीं पढ़ाया है, इसलिए हम वो चीज़ टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम जस्ट अभी तुमको दिखलाते हैं कि किस हिसाब से हम लोग कलर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे मैप फंक्शन तो पढ़े हो, मैप पता है ना कुणाल? हाँ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट कॉन्स्ट एक फंक्शन लिखते हैं, इस फंक्शन का हम लोग नाम देते हैं कुछ, इस फंक्शन का नाम देते हैं जेनरेट
आवर ARR, ठीक है। यहाँ पे फैट एरो फंक्शन यूज होता है। फैट एरो फंक्शन पढ़े हो? हाँ पर ये तुम्हारे लिए लूप ला दिया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे लूप ले लिया 100 तक, ठीक है ना। और ARR के अंदर हम लोगों ने पुश कर दिया, ठीक है ना। ARR डॉट पुश, हम खाली इंडेक्स पुश कर रहे हैं, हमको कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 0 से लेकर 99 तक 100 एलिमेंट हो गए। नहीं खाली यूज़ इफेक्ट थोड़ा देख लो, यूज़ इफेक्ट कैसे काम करता है। इसको कॉल करना है और ये बार बार रेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर देते हैं ना, इफ़ आई एम गोइंग टू कॉल दिस वन डायरेक्टली हियर, ये भी काम करेगा, ऐसा नहीं है। बट जब भी रेंडर होगा ना, इट्स गोइंग टू कॉल अगेन एंड अगेन, ठीक है। सो जस्ट चेक करो, AR डॉट मैप गया। मैप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। जस्ट लेट्स सी कितना है, चले जा रहा है इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक चले जा रहा है। और ये 99 बोल तक रहा है ना, और ये बोल रहा है कि आपका जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड को यूनिक की देना है। तो यहाँ पे ना क्या है कि डॉम जब क्रिएट हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आइटम कॉमा इंडेक्स दे दो, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट लिख दो इंडेक्स प्लस कुछ भी, यहाँ पे कुणाल लिख दो चाहे जय लिख दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी रहना चाहिए कि यूनिक रहना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 आएगा, तो इसका की क्या होगा, 1 2 3 4 करके जाएगा, है ना। तो कोई समस्या नहीं है। और अब अगर अभी हम चाहते हैं कि इसको अगर हम रॉ करें तो कैसे करेंगे ये बताओ। यहाँ पे रो लिखेंगे तो रो हो जाएगा, है ना। हाँ और ये नेक्स्ट लाइन पे आने लगेगा, है कि नहीं, आ गया, है ना। लेकिन भाई हमको एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको कुछ समस्या दिख रहा है? 100 एलिमेंट हमारा दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं। आता है फ्लेक्स व्रैप में जाएगा, व्रैप। अब देखो आ रहा है सब कुछ ठीक से, नहीं 99 100। अब हम चाहते हैं ना कि इन सब के बीच में ना जो नीचे वाला चीज़ है ना, इसको अगर हम 20 ये नहीं करके इसको अगर हम अच्छा से दिखलाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 31% देते हैं, देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये ठीक लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि नीचे भी थोड़ा पैडिंग रहे। इसका साइज़ कितना है? इसका साइज़ 10 कितना है, है? 10 है। बाहर वाला कंटेनर का साइज़ 10 है, पैडिंग 10 है। ठीक है। अब यहाँ पे हम Padding- चाहते हैं ना कि हर एक जो बॉक्स व्यू है ना, इसके बॉटम में ना मतलब मान के चलो बॉटम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं मार्जिन बॉटम। चाहे मार्जिन बॉटम ही लिखना पड़ेगा, पैडिंग बॉटम लिखोगे तो कुछ अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सी है, आ गया ना, बॉक्स बन गया, बॉक्स सारा बॉक्स बन एलिमेंट गया। में गैप आ गया। हाँ एलिमेंट बॉक्स के बीच में गैप आ गया थे, मार्जिन 10। हाँ, अगर यहाँ पे हम पैडिंग देते तो क्या होता? ये ऐसा दिखता है। पैडिंग बॉटम करते तो क्या होता? आउटर से आ जाता। ये जो है ना, ये जो बॉक्स है इसका कलर गुलाबी है ना, ये 10 एक्सपैंड कर जाता है। देखो ध्यान से, ये 10 एक्सपैंड कर गया, ठीक है। कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं, हमको जो चाहिए था वो चीज़ मिला नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? मार्जिन ही देना पड़ेगा। तो समझ में आया मार्जिन और पैडिंग के बीच में डिफरेंस है ना। तो फ्लैक्स बॉक्स तुम लोग को समझ में आया, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ तुमको हम फिर से कॉपी करके भेजते हैं। तो जो बेसिकली ये सेकंड वाला चीज़ था, सो यू गाइज हैव टू प्रैक्टिस दिस वन एज वेल। ओके। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, खाली बॉक्स बनाने पे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम लॉगिन का एक फॉर्म बनाएं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक काम करते हैं, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, सब उड़ा दो, ठीक है। इसको उड़ा दो, ठीक है, इसको उड़ा दो। क्या आ रहा है यहाँ पे? इरर आएगा क्योंकि बैकग्राउंड इसका है नहीं। क्या है ये? सब कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है। और स्टाइल सीट के अंदर जितना कुछ था सब कुछ को डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कंटेनर स्टाइल। आगे क्या चिंटू? चिंटू नहीं, कंटेनर हमको चाहिए कि फुल इसका हाइट भी ले ले, विड्थ भी ले ले, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे flex 1,
अब हम फ्लैक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत ठीक वाइटल जगह से जा रहा है, ठीक है, उसको फ्लैक्स आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर इसको हमने फ्लैक्स 1 दिया, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने एक व्यू लिया, ठीक है, व्यू को ऐसे ना लिख के एक काम करो, व्यू को ऐसे क्लोजिंग टेक्स्ट के साथ लिखना, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टाइल लिखा, स्टाइल इक्वल्स टू, यहीं पर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर कॉमन H00 फ्लैक्स 2। क्या हो गया ये? ब्लैंक हो ब्लैक हो गया कलर बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसका फ्लैक्स 1 है, ये पूरा पेज को लिया, ठीक है, इसका फ्लैक्स 2 है ना, तो इस पेज को पहले 2 भाग में तोड़ा, ठीक है, उसके बाद इसने इसको प्रिंट किया, पहले एक फ्लैक्स का ये है, इसके अंदर वाले का एक फ्लैक्स का ये है जो ब्लैक है, दूसरा फ्लैक्स भी ब्लैक है। अगर सपोज कर लो कि हम लोगों ने इसको ऐसे तोड़ा, यहाँ पे ट्रिपल एफ दिया, क्या हो गया? इसमें ब्लैक में 2 आएगा, व्हाइट में 2 आएगा। टोटल कितना फ्लैक्स है अभी? 4 फ्लैक्स है। अब बाहर वाले का फ्लैक्स कितना है? 1। तो जो अंदर वाले का रहेगा ना, ठीक है, मतलब मान के चलो कि इसको मैंने फ्लैक्स 1 नहीं दिया, इसको मैंने हाइट दिया, ठीक है, हाइट दिया मैंने इसका 100। देखो क्या हुआ, रेड और वाइट हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर अगर सपोज कर लेते हैं कि जो मेन कंटेनर है इसका हाइट अगर हम लोग और बढ़ाते हैं, चाहे और एक चीज़ करके देखते हैं ना, यहाँ पे एक और लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देते हैं C4 ओके। तो जस्ट वेट, देखो 3 आया ना, 3 आए। तो फ्लैक्स जो है ना, फ्लैक्स पढ़े हो ना, समझ में आया था ना? आया। ठीक है, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग यू नो। तो हम लोग अभी एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सारा कुछ इनलाइन कोड में लिखेंगे, ठीक है। ठीक। सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखा, सेव किया, फ्लैक्स 1 है, इसका हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने दे दिया E1, ठीक है, थोड़ा कलर इसका मध्यम हो गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं ना कि जिसके अंदर का जो कंटेंट रहे, इसके अंदर 2 ये रहे। सबसे पहले एक टेक्स्ट इनपुट है, यहाँ पे लिखा रहेगा लॉगिन कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन नहीं, हम बोलते नहीं, हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको चाहिए भैया कि आप लॉगिन जो हो ना, ठीक है, वो बीच में है। तो अलाइन आइटम्स सेंटर कॉमा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये कहाँ आया? बीच पे आ गया। अब यहाँ पे आएगा टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट आ गया है, ठीक है, दिख नहीं रहा है पर आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने और एक टेक्स्ट इनपुट ले लिया, तो ये थोड़ा और ऊपर उड़ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक टचेबल ऑपोसिटी लिखा, और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा टेक्स्ट के अंदर लिखा लॉगिन, ठीक है, 0। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो दैट इज़ वाई आई जस्ट कॉपिंग दिस वन और पेस्टिंग हियर एज वेल, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक स्टाइल पास करेंगे, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर, ये डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर लिखेंगे H00। देखो क्या है यहाँ पे, दिख रहा है? लेकिन हमको ऐसा चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, इसका विड्थ देना पड़ेगा। अगर इसका विड्थ अगर हम 100% देते तो क्या होगा आउटपुट? स्क्रीन का 100 ले ले, इसका जो बॉटम का 100, ये ऐसा क्यों हुआ? अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, दोनों जब सेंटर हुआ, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो टॉप कंपोनेंट है उसके अंदर, मतलब मान के चलो कि इसके अंदर एक और कंपोनेंट होता, ठीक है, यहाँ पे एक और कंपोनेंट होता, ठीक है, और इसका अगर सपोज कर लेते हैं, अच्छा कंपोनेंट तो है ही, ये कंपोनेंट है ना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट मेन कॉम, ठीक है।
कॉप हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं विड्थ, इसका विड्थ है 100, तो देखो यहाँ पे ये 100 के हिसाब से आ रहा है ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, कंप्लीट विड्थ चाहिए। यहाँ पे ना एक चीज़ आता है, समथिंग कॉल्ड डायमेंशन, कॉन्स्ट विड्थ कॉमा हाइट इक्वल्स टू डायमेंशंस डॉट गेट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है स्क्रीन, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीन, स्क्रीन मतलब पूरा स्क्रीन, पूरा स्क्रीन, ठीक है, और विंडो मतलब पर्टिकुलर स्क्रीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम लोगों ने विंडो लिया। अब ये जो विड्थ है आई एम गोइंग टू यूज़ हेयर ओनली, तो देखो क्या हुआ, ले लिया। ले लिया ना। अब ये क्या सेंटर में आ रहा है, ऐसा चाहिए था हमें, ऐसा तो नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर से -20 कर दो, कितना हुआ, इधर से 10 चला गया, इधर से 10 चला गया, है ना। अब सेम स्टाइल इसमें भी पास कर दो, क्योंकि दोनों सेम ही टेक्स्ट इनपुट है ना। तो हम लोगों ने इसमें भी सेम ही चीज़ पास कर दिया, ये भी सेम ही ले लिया। अब इन दोनों में एक चीज़ देखो कि हमको मार्जिन में कुछ चाहिए, बॉटम में कुछ चाहिए, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको बॉर्डर रेडियस कुछ दे दो, ताकि थोड़ा रेडियस हो जाए, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में कुछ हो जाए, ठीक है। तो इसको पहले हमने रेडियस दे दिया, तो रेडियस हो गया। इसके नीचे हमें थोड़ा सा पैडिंग भी चाहिए, क्योंकि दोनों चिपका हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम दो भाई, मार्जिन बॉटम दे दिए 10, चलो ये भी सही लग रहा है। अब बेसिकली टेक्स्ट इनपुट का जो स्टैंडर्ड हाइट होता है, दिस कुड बी अराउंड 40-45 होता है, ठीक है। तो अगर तुम हाइट देना चाहो तो यू कैन प्रोवाइड द हाइट एज वेल एज 45, सो इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज, मतलब स्टैंडर्ड हाइट बता रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमारा जो बटन है ये ठीक नहीं लग रहा है, तो बटन के अंदर एक काम करो, यहाँ पे टेक्स्ट लिखो इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट HEA हेडिंग टेक्स्ट, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब हेडिंग टेक्स्ट को आके यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो टेक्स्ट अलाइंड कॉमा सेंटर, आइदर ये लिख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट अलाइंड इक्वल टू सेंटर, ये भी वही काम करेगा, ये तुमको सेंटर में भेज देगा। चाहे इसको बंद करो, यहाँ पे आओ अलाइंड सेल्फ कॉमा सेंटर, ये भी सेम ही काम करेगा, कुछ भी चेंजेस दिखा नहीं। अब यहाँ पे अगर हम फॉन्ट साइज मारते हैं, फॉन्ट साइज यहाँ पे हम मारते हैं, इसका फॉन्ट साइज हम 20 देते हैं, तो फॉन्ट साइज क्या बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट वेट आता है, देख अभी यहाँ पे ना फॉन्ट हमारा कनेक्टेड नहीं है बहुत सारा, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो ने फॉन्ट वेट दे दिया 800, तो दिस कुड बी मोर बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मान के चलो कि मार्जिन बॉटम दे दिए 10, ठीक है। तो लॉगिन ठीक लग रहा है ना अभी, लॉगिन ठीक लग। अब मान के चलो ये तो ब्लैक नहीं होगा, काहे ब्लैक किए हो, तो यहाँ पे ट्रिपल हैश दे दो, ये वाइट हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लेस होल्डर डालना है, तो प्लेस होल्डर लिख दो, प्लेस होल्डर में क्या जाएगा, ईमेल चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये ईमेल यहाँ से बहुत चिपका हुआ है, राइट। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग दो, पैडिंग 10 दे दो, ठीक है, ठीक है ना। गलत हो रहा है सर। वेट हेडिंग हॉरिजॉन्टल काम किया ना। अब यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, प्लेस होल्डर आ गया, एकदम सही आ गया, है ना। अब यहाँ पे इसको क्या करना है कि सिक्योर टेक्स्ट एंट्री इक्वल्स टू ट्रू, तब इसमें घुस के हम ट्राई भी कर लेते कुछ लिखने का, चलो लिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आओ लॉगिन वाले ये पे, तो स्टाइल में जाओ, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट लॉग BTN, यहाँ पे आओ, यहाँ पे कॉमा दे के लिखो, यहाँ पे लॉग BTN, इसमें पैडिंग दे दो, पैडिंग इक्वल्स टू 10 दे दो, है ना।
इसका बैकग्राउंड कलर दे दो। बैकग्राउंड कलर बोलो क्या डाले? ब्लैक डाल दो वैसे, ठीक है, ब्लू ही डाल दो। ठीक है, ब्लैक दे दिया। अब यहाँ पे पैडिंग देते हैं। पैडिंग 10 तो हो ही चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैडिंग 10 ना देके यहाँ पे पैडिंग 12 दे देते हैं, ठीक है, ओके। मार्जिन टॉप दे दो, है ना। बॉर्डर रेडियस दे दो 10, ये हो गया। अब देखो टेक्स्ट इसका तुमको दिख नहीं रहा है। अब तुमको हम एक और चीज़ दिखलाएंगे, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट लॉगिन टेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी हो रहा ना बहुत। हाँ चलो चलो ठीक। कैच ट्रिपल एफ कर दिया, ये लॉगिन यहाँ पे आ गया। अगर इसको हमको सेंटर में करना है तो कैसे कर सकते हैं? टेक्स्ट लाइन सेंटर, यही एक तरीका है, और कोई तरीका है? और भी है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब हम लोग यहाँ अंदर टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो जा रहा है ना इसलिए। कि इसका इसको बड़ा कर दो। अरे भाई तुमको तो सब कुछ आता है, तो ये कर लो, ऐसे करो। फॉन्ट साइज में जाओ, फॉन्ट साइज मार दो 18, हो गया। यहाँ पे पैडिंग 12 था, यहाँ पे 10 कर दो। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे मान के चलो कि फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है। टेक्स्ट के लिखा है कि डोंट हैव एन अकाउंट ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया ना। अब हम चाहते हैं ना कि साइन अप का कलर दूसरा कलर का रहे। चेंज हो गया, यहीं पे मार दो टेक्स्ट लाइन। क्या कर रहा है रे? कुछ नहीं भाई, हो गया। हो गया। अब यहाँ पे एक लोगो लगेगा, है कि नहीं? पैराग्राफ जैसे लोगो चाहिए, और लोगो चाहिए तो बनाओ लोगो। इमेज उठा लो रिएक्ट नेटिव से। इसमें एक काम करो, स्टाइल पास करो। स्टाइल इक्वल्स टू हाइट दे दो 100, कमा विड्थ दे दो 100, ठीक है। रिसाइज मोड भी डाल दो, कंटेंट कर दो, ठीक है। कंटेंट कंटेन होगा, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे सोर्स मार दो, सोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो URI। हम लोग URL पास करेंगे। क्या URL पास करेंगे? आ जाओ। URL होगा कि URI होगा? URI होगा, URI। यहाँ पे लिखो लॉगिन, लिखो लॉगिन, लिख के यहाँ पे सर्च मारो, देखो क्या दिख रहा है। चलो ये वाला आइकन उठा लेते हैं, है ना। तो हम इसका डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में नहीं रखते हैं, ये डायरेक्टली 128 by 128 है। सो दिस कुड बी शोन लाइक दिस ओनली। सो ये यहाँ पे आ रहा है, नॉट लुक्स गुड, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर। अब तुम बताओ इसको हम कैसे सेंटर में कैसे लाएंगे? थोड़ा आएगा पैडिंग लेफ्ट,
नहीं भाई, कोड से नहीं, सिमेंटिक वे में नहीं, मतलब अगर तुम पैडिंग 10 करोगे ना, यहाँ कितना जाएगा सेंटर में तुमको पता थोड़ी है। यहाँ पे हम पैडिंग करते हैं, पैडिंग लेफ्ट, हम इसको अगर 100 करते हैं तो हाउ कुड यू नो लाइक 100 करने पे ये यहाँ पे आ जाएगा, समझ रहे हो? चाहे पैडिंग राइट करते हैं, कैसे समझ रहे हो बात को? तुमको क्या लिखा था? सेल्फ अलाइन सेल्फ सेंटर। अब यहाँ पे कर दो इसका, ये 200 कर दो, इसको 200 कर दो, तो ये बड़ा कर लेगा, इमेज थोड़ा फट जाएगा। अब यहाँ पे एक काम करो कि इसको थोड़ा मार्जिन बॉटम लगा दो, मार्जिन बॉटम लगा के 20 कर दो, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। देखो ये एकदम डमी बना, लेकिन बना तो सही है ना। हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हम लोगों ने मतलब जैसे भी रफ किया कि आप यहाँ पे सपोज कर लो कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो सकता है, मान के चलो कि नहीं भैया यहाँ पे हमको कुछ इसको और थोड़ा फैंसी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ इमेज बैकग्राउंड, ठीक है, नीचे भी लगाओ इमेज बैकग्राउंड, ठीक है ना, कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे चल जाएगा इमेज स्टाइल, इमेज स्टाइल के अंदर लगा दो यहाँ पे, बढ़िया से एक देखो बैकग्राउंड इमेज, देखो एक बढ़िया सा, कौन सा लगा है बताओ? ये लगा है? लगा उस कोई भी पकड़ लेते हैं इसको, हो गया, लो लग गया यहाँ पे। मोबाइल देखो अब ये चीज़ बताओ मुझको, हम लोगों ने तो टॉप कंटेनर पे लगा दिया था राइट, लेकिन ये तो ऐसे काम नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सेफ एरिया व्यू है, ठीक है, सेफ एरिया व्यू तो रहेगा ही, इसका भी हमें फ्लैक्स 1 देना पड़ेगा। तो इसका जो हम लोग फ्लैक्स 1, इसको एक काम करो, पहले इसको एक्स करो, ठीक है, और इसके अंदर एक व्यू ले लो, ये बहुत लंबा URL है। सो यहाँ पे एक काम करो, व्यू लिखो, इसके अंदर स्टाइल लिखो, इसको कट करो, इमेज बैकग्राउंड के अंदर आओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो। इसमें कोई समस्या? रैप करना पड़ेगा, हो गया। अब सेव किए, कोई चेंजेस नहीं है ना? नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, हाँ बोलिए। बना ले, हाँ खाना। तो यहाँ पे आ गया मेन कॉम्प के अंदर, यहाँ पे अब विड्थ -20 लिखा हुआ है, तो इसको विड्थ कर दो पूरा पक्का, ठीक है। तो ये देखो वाइट, ये जो है ना, ये सारा का सारा चिपक गया है ना। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो मेन कॉम्प है इसके अंदर खाली विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो तुम हाइट भी दे सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पैडिंग देना है, कितना? 10, ठीक है। अब इसके अंदर हम मारेंगे अलाइन आइटम्स, कॉमा सेंटर, कॉमा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये देखो, ये बोल रहा है भाई ये सुखड़ गया, है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये बॉटम बटन का ये स्टाइल है, इसमें हम लोगों ने अलाइन आइटम्स और ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक काम करो, ये काम नहीं करेगा, कर गया, ठीक है। अब लग रहा है ना थोड़ा स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास और भी एक प्लगइन आता है,
रिएक्ट नेटिव कीबोर्ड अवेयर स्क्रॉल व्यू, इसको जाओ, इसमें जाओ, इसके अंदर घुस के इसको कॉपी करो। अब यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे टैप करो, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज़ करो, बंद करो इसको पेस्ट करो, एंटर मारो, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। हम क्यों करें पता है, इस पर जब टैप करें ना तो देखो ध्यान से, कीबोर्ड जो आएगा ना, कीबोर्ड कहाँ गया, कीबोर्ड कहाँ गया, ये देखो रैप कर दिया उसको। ये चाहिए था ना कि ऊपर उठे, हाँ ऐसा तो नहीं हुआ ना, नहीं कोई समस्या है। नहीं नहीं इसको ऐसे कॉपी करना है, इसको ऐसे कॉपी करना है और इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना है, यहाँ पे ऐसे आके इसमें ऐसे पेस्ट करके, ठीक है। और यहाँ पे ये कब कहाँ पे बंद हो रहा है, ये देखो यहाँ पे बंद हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू पेस्ट हियर ओनली, ठीक है। अब सब कुछ रेडी है तो एक काम करते हैं, npm स्टार्ट करो और इसको ए प्रेस कर दो, ये तुम्हारा एंड्रॉयड में ये प्ले कर देगा। UI डिफाइंड लग रहा है तुमको, कि लग रहा है कि UI में कुछ और भी चेंजेस हो सकता था? नहीं अच्छा तो रिफाइन हुआ लगता है। देखो पता है क्या है, ये सब जो बन रहा है ना, इट विल टेक टाइम। एक्चुअली हम लोग डायरेक्टली हार्ड कोड कर रहे हैं, हम लोग अगर कंपोनेंट रहता तो ये 10 से 15 मिनट के अंदर ये चीज़ बन जाता, ठीक है। ये टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट इनपुट के लिए, बटन के लिए, सबके लिए अलग अलग कंपोनेंट होता है। चिंटू आया है? नहीं है ये है, वो है कि वो भी चला गया? है ओके नो वरीज, इसको रन होने दो, ठीक है। अब देखो इस पे टैप करेंगे, कहाँ है, ऊपर उठा दिया इसको, कोई उठा इस पे टैप किए, अगला बार क्या हो रहा था, कीबोर्ड इसके ऊपर आ जा रहा था। रैप हो जा रहा। हाँ ये ईमेल वाला है ना, इसलिए इसमें ये आ रहा है, वो अलग टाइप का आता है, ठीक है। आ रहा है ना, ये इसके अंदर स्क्रॉल भी हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, अभी देखो मज़ा, ये रिफ्रेश करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत लैग हो रहा है, अब इस पर टैप किए, कहाँ गया, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है, ये चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्या लगता है? तेरा ये बंद कर ले रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम पूछते